अध्याय 1 भूत की मौन में वापसी। माँ। लड़के की आवाज़ अंधेरे में गूंजी, धीमी, भयभीत और मंद होती हुई। मुझसे दूर रहो, उसे मत छुओ। महिला की चीख अंधेरे में गूंज उठी। उसकी आवाज़ अस्पष्ट और हताश थी। आकृतियां हिलने लगी, चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। एक विदेशी भाषा में दबी हुई आवाज़ में आदेश सुनाई दे रहे थे। लड़के ने हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथों ने उसे खींच लिया। एक वैन का दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। दुनिया गहरे काले रंग में डूब गई। भूत, भूत, जाग जाओ। उस आवाज़ ने उसे भयानक दुर्स्वप्न से झकझोर कर रख दिया। एक पल बाद एक ग्रेनेड के धमाके से बनकर हिल गया। रेत की बोरियां फट गईं और छर्रे जंग लगे धातु और पत्थर से टकराकर उछलने लगे। माइल्स हौंफते हुए अचानक उठ बैठा और चारों ओर मलबा बिखरने पर सहज रूप से करवट बदल ली। उसके कान बज रहे थे, लेकिन उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। उसने अपनी बंदूक, चाकू की म्यान और कम्युनिकेटर की जांच की। उसका शरीर तो जानता था कि क्या करना है, भले ही उसके दिमाग में अभी भी एक शब्द गूंज रहा था, माँ। उसने हमेशा की तरह उसे दूर धकेल दिया। 16 वर्षों से उसने इसके अलावा कुछ और नहीं किया था। टारगेट उत्तरी सुरंग से आगे बढ़ रहा है। उसके साथ ही कैद की आवाज़ आई। विक्टर भागने की कोशिश कर रहा है। आज नहीं, माइल्स गुर्राया। जमीन से उठकर उसने अपना मास्क वापस पहन लिया। पल भर में वह गायब हो गया, एक भूत की तरह। मिशन जोन स्थान पूर्वी प्रांत, ब्लैकस्पायर की सुनसान चट्टानों के पास। वह परिसर पुरानी पत्थर की इमारतों और काले बाजार की शान शौकत का एक खंडहर था। कुख्यात हथियार व्यापारी विक्टर केल सुरंगों के जाल से भागने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी जागीर को पूर्व सैनिकों, ड्रोन और बारूदी सुरंगों से सुरक्षित कर रखा था, लेकिन वह घोस्ट के लिए तैयार नहीं था। माइल्स सनकरी गलियों में एक प्रेत की तरह धीरे धीरे चल रहा था। उसके जूतों से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसने साइलेंसर और आर्क रिएक्टिव सेंसर से लैस 2 पिस्तौलें निकाली। युद्ध में पले बड़े एक हत्यारे के हाथों में ये घातक और आकर्षक हथियार थे। 2 गार्डों के देखने से पहले ही वह उनके पास से सरपट निकल गया। एक खामोश पल, 2 लाशें गिर पड़ीं। वह आगे बढ़ा, अब एकदम करीब। आगे से आवाज़ें आ रही थीं, कईल और उसके अंगरक्षकों की। गलियारा एक आंशिक रूप से खुले स्टील के दरवाजे पर समाप्त होता था। उसने कदमों की आहट सुनी, घड़ी की लगातार बजने की आवाज़ सुनी और धत्तेरे की किल बुदबुदाया। वो यही है, मुझे पता है, मुझे पता है कि वो कमीना यही है। एक गार्ड मुड़ा। कौन? भूत। उस शब्द ने उनके खून को जमा दिया। वह असली नहीं है, एक ने बुदबुदाते हुए कहा। नहीं, वह असली है, केल ने शॉटगन लोड करते हुए कहा। जब वे तुम्हें गायब करना चाहते हैं तो वे उसे ही भेजते हैं। पहले फ्लैशबैंग का इस्तेमाल किया गया। केल को अपनी आंखें ढकने का भी समय नहीं मिला। धमाके से दीवारें हिल गईं और अंदर मौजूद सभी लोग अचेत हो गए। माइल्स पूरी ताकत से, बेरहमी से और कुशलता से अंदर घुस आया। वह झुकता, गोली चलाता और वार करता रहा। उसके चाकू लोगों के शरीर में घुस गए। बंदूकें छीनी गईं और लात मारकर दूर फेंक दी गईं। एक आदमी ने उससे भिड़ने की कोशिश की, लेकिन माइल्स ने उसकी गर्दन पर कोहनी मारी और उसकी पसलियों के बीच चाकू घुसा दिया। केल भाग गया। बुरी चाल। माइल्स बक्सों और टूटे फूटे फर्नीचर के ऊपर से कूदते हुए उसका पीछा करने लगा। केल खांसते और लड़खड़ाते हुए एक बगल के दरवाजे से अंदर घुस आया। उसके हाथ में पकड़ी हुई शॉटगन कांप रही थी। मुझसे दूर रहो, वह चिल्लाया। माइल्स कुछ नहीं बोला। उसे बोलने की जरूरत भी नहीं थी। जब केल ने गोली चलाने के लिए मुड़ा तो एक फेंकने वाला चाकू उसके कंधे में जा लगा। वह चीख उठा। एक और चाकू ने उसकी कलाई पर वार किया। बंदूक नीचे गिर गई। माइल्स ने आगे कदम बढ़ाया। उसकी सांसें संभली हुई थीं और दिल की धड़कन स्थिर थी। लाल आपातकालीन बत्ती में मास्क चमक रहा था, लेकिन केल मास्क को नहीं देख रहा था। वह माइल्स की छाती पर बने यमराज के टैटू को घूर रहा था, जो अब फटी हुई सामरिक शर्ट के नीचे से दिखाई दे रहा था। तुम भी उनमें से एक हो, केल ने सिसकते हुए कहा। तुम कब्रिस्तान से हो। माइल्स ने कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हारा भूत हूँ। केल ने आखिरी चीज जो देखी वह पिस्तौल की नली से निकली एक चमक थी। बचाव अभियान हेलीकॉप्टर घने जंगलों वाली चट्टानों के ठीक ऊपर मंडरा रहा था। तभी टीम वापस हेलीकॉप्टर में सवार हो गई। अभियान सुचारू रूप से चला। कोई हताहत नहीं हुआ। एक और अवैध साम्राज्य चकनाचूर हो गया। टीम के बाकी सदस्य मजाक करते रहे, जानकारी साझा करते रहे और अपने साजो सामान की जांच करते रहे। माइल्स चुपचाप खिड़की के पास अकेला बैठा था, नीचे दूर पेड़ों से होकर गुजरती हवा की लहरों को देख रहा था। उसके हाथ उसके घुटनों पर टिके थे, जिन पर अभी भी खून के निशान थे। तुम ठीक हो? कैद ने पूछा। माइल्स ने सिर हिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। कैद ने आह भरी। तुम्हें फिर वही सपना आया है ना? उद्धरण चिन्ह ... ये कुछ भी नहीं है। उन्हें पता था कि इस मामले को बढ़ाना ठीक नहीं होगा। माइल्स अपने अतीत के बारे में बात नहीं करता था, कमांडर रे से भी नहीं। आधार स्थान पूर्वी प्रांत के आंतरिक भाग में स्थित एक छिपा हुआ वन गांव। जब वे उतरे तो कब्रिस्तान बेस बिल्कुल शांत था, जो एक पुरानी सैन्य चौकी के खंडहरों में बना था।
पहाड़ों और चीड़ के जंगलों से घिरा ये स्थान सुरक्षित, एकांत और उनका घर था, चाहे अच्छा हो या बुरा। माइल्स बैरकों, प्रशिक्षण मैदानों और गोदामों के पास से गुजरते हुए परिचित रास्तों पर चल रहा था। हर कोने में यादें बसी थीं। उसने यहीं खून बहाया था, यहीं पला बड़ा था। 12 साल की उम्र में एक परिसर की रक्षा के दौरान उसने अपने पहले आदमी को मार गिराया था। इस जगह ने उनका पालन पोषण किया। वह अपने कमरे में लौटा, अपने सारे कपड़े उतारे और बिना कमीज पहने शीशे के सामने खड़ा हो गया। उसका शरीर हिंसा का जीता जागता उदाहरण था, चाकू के घाव, गोलियों के निशान, जलने के घाव। यमराज का टैटू उसे घूर रहा था, धुएं और राख से ढकी एक कंकालनुमा आकृति जिसके हाथ में अर्धचंद्राकार दरांती थी। ये टैटू उसकी छाती के अधिकांश हिस्से को ढके हुए था और इसके चारों ओर निशान नसों की तरह फैले हुए थे। वह अनमने ढंग से उसका पीछा कर रहा था। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। कमांडर रे दरवाजे पर खड़े थे, बूढ़े और थके हुए। उनकी उपस्थिति में अधिकार का भाव स्पष्ट झलक रहा था। अंदर आओ, माइल्स ने कहा। रे ने हाथ बांधे हुए प्रवेश किया। आज तुमने अच्छा प्रदर्शन किया। माइल्स ने कंधे उचका दिए। रे ने उसे गौर से देखा। मैं सोच रहा था, तुमने काफी कुछ कर लिया है। उद्धरण चिन्ह ... आपका क्या मतलब है? रे दीवार से टिक गया, उसकी आवाज धीमी थी। वह तुम्हारा आखिरी मिशन था। माइल्स ने भौहें चढ़ा लीं। क्या तुम मुझे बेंच पर बैठा रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं। रे ने आगे कहा, तुमने कब्रिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। किसी और से ज्यादा। तुमने इस देश के लिए, इस यूनिट के लिए, मेरे लिए खून बहाया। लेकिन मैंने तुम्हें इन जंगलों में मरने के लिए नहीं पाला था। माइल्स की मुट्ठियां कस गईं। रे ने मेज पर कुछ फेंका, एक डिब्बा और एक धुंधला पत्र। यह क्या है? माइल्स ने पूछा। तुम्हारा अगला मिशन, रे ने कहा। घोस्ट के रूप में नहीं, एक सैनिक के रूप में नहीं। माइल्स ने हैरानी से ऊपर देखा। रे ने उसकी आंखों में देखा। अब समय आ गया है कि तुम उस जीवन को खोजो जो तुमसे छीन लिया गया है। जाओ, उसे ढूंढो। माइल्स उस पत्र को घूरता रहा। उसका नाम कोमल लिखावट में लिखा था, जो समय के साथ धुंधली पड़ गई थी। उनकी मां की लिखावट। वह कुछ नहीं बोला, बोल ही नहीं सका। उसका गला सूख गया था। उसने हिचकिचाते हाथों से चिट्ठी उठाई, मानो छूने से ही वह चूर चूर हो जाएगी। 16 साल युद्ध, खून खराबा और सन्नाटा, और अब यह। रे चुपचाप उसे देखता रहा। बूढ़े कमांडर की आंखें कठोर थीं, लेकिन उनमें कुछ छिपा था, शायद पछतावा या अपराध बोध। तुम्हें पता था, माइल्स ने फुसफुसाते हुए कहा। रे जरा भी नहीं हिचका। मुझे शक था, मेरे पास कभी कोई सबूत नहीं था अब तक। माइल्स ने डिब्बा खोला। अंदर एक तस्वीर थी, फटी पुरानी और जुरीदार। नीले रंग के शटर वाले एक छोटे से घर के सामने एक महिला धीरे से मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें कोमल थीं, जानी पहचानी। उसके बगल में एक छोटा लड़का खड़ा था। उसकी बाहें महिला के पैर से लिपटी हुई थीं। उसकी मुस्कान मासूम थी। वह तस्वीर उसे गोली की तरह लगी। और इसके साथ ही गूंजें लौट आईं, अधूरी यादें, लोरी, वैनिला और चमेली की खुशबू, आंधी तूफान के दौरान उसके चारों ओर छोटी बाहों की गर्माहट। फिर चीखें, कांच के टूटने की आवाज, बेनाम परछायां और ठंड। उसने एक गहरी सांस ली, जिसे वह महसूस ही नहीं कर पा रहा था कि वह रोके हुए था, और डिब्बा बंद कर दिया। अंततः रे बोला, जाने से पहले आपको कल प्रांत के राष्ट्रपति से मिलना होगा। औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। माइल्स ने कोई जवाब नहीं दिया। रे उसके करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। शुभकामनाएं, बेटे। वो शब्द हवा में गूंज उठा, मानो गोली की आवाज से भी भारी हो। बेटा, ये खून से नहीं निकला था। ये सालों के संघर्ष, साझा घावों और खामोश समझ से निकला था। और अब ये विदाई थी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। माइल्स बैरक के बरामदे की हल्की रोशनी में खड़ा था। लिफाफा अभी भी उसके हाथ में था। बूंदाबांदी उसकी कोट पर यादों की तरह चिपकी हुई थी, शांत लेकिन लगातार। उसने पत्र नहीं खोला। उसे खोलने की जरूरत नहीं थी, अभी नहीं। इसके बजाय उसने कांपते हाथों से एक सिगरेट जलाए और धुंधले क्षितिज की ओर देखने लगा। 16 साल। उसने अपने अतीत के बारे में सोचा। एक नाम, घर और गीत गाने वाली माँ वाला बच्चा। उसका वह रूप कहीं धूल में दब गया था, छापे और खून से लिखे गए अनुबंधों के बीच। वह भूलना सीख चुका था, या कम से कम उसे ऐसा ही लगता था। अब यादें छवियों के रूप में नहीं, बल्कि भार के रूप में लौटती थीं, उसके सीने पर, उसके अंगों में, और जिस तरह से उसका जबड़ा अनजाने में ही कस जाता था। युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन उसके अंदर का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ था। मैं अब कौन हूँ? ये सवाल हमेशा से मौजूद था, लेकिन अब तक इसने कभी जवाब की मांग नहीं की थी। माइल्स ने सिगरेट को जमीन पर फेंक दिया। उसने यह फैसला घंटों पहले ही कर लिया था। वह वापस जा रहा था, इसलिए नहीं कि उसे जाना ही था, बल्कि इसलिए कि उसके मन का एक हिस्सा ये देखना चाहता था कि यह सब कहाँ से शुरू हुआ था। लिफाफे पर पता साफ साफ लिखा हुआ था, वही पता जिस पर उसकी माँ चिट्ठियाँ भेजा करती थी, वही पता जिसके बारे में उसकी माँ को कोई अंदाजा नहीं था कि वह कभी वापस लौटेगा भी या नहीं।
वह सबसे पहले वहां जाएगा, याद करने के लिए, उस घर को देखने के लिए जहां कभी उसकी हंसी गूंजती थी, भूतों से मिलने के लिए, और शायद बस शायद खुद का एक अंश फिर से पा सके।